नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। नाटो 13 अक्टूबर से अपना प्रमुख न्यूक्लियर एक्सरसाइज करेगा। नाटो प्रमुख ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया है और इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हथियारों के इस्तेमाल से पहले उनकी सुरक्षा पर केंद्रित होगा। इसे रूस के खिलाफ नाटो का न्यूक्लियर युद्धाभ्यास माना जा रहा है। हालांकि नाटो की तरफ से साफ किया गया है कि एक्सरसाइज के दौरान न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल नहीं होगा। फाइटर जेट्स एटम बम लेकर नहीं उड़ेंगे, बम इसका डेमो होगा। आपको जानकारी दे दें कि नाटो चीफ ने खुद नीदरलैंड के एक एयरबेस से इस एक्सरसाइज का ऐलान किया है। सोमवार से शुरू होने वाला लंबे समय से नियोजित स्टडी फास्ट नून अभ्यास यूरोप में सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास कड़ी सुरक्षा के बीच हो रहा है, क्योंकि कई रहस्यमय ड्रोन घटनाएं हुई है, जिसमें से कुछ के लिए रूस को जिम्मेदार ठहराया गया है। स्टीड फास्ट नून लगभग 2 हफ्ते तक चलेगा। इसका नेतृत्व नीदरलैंड करेगा और इसमें 14 नाटो देशों के 71 विमान शामिल होंगे। ये अभ्यास 1 दशक से भी ज्यादा समय से हर साल लगभग इसी समय आयोजित किया जाता रहा है। नाटो महासचिव मार्क रूट ने एक वीडियो बयान में कहा है कि हमें ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि हमारा परमाणु निवारक तंत्र यथासंभव विश्वसनीय, सुरक्षित और प्रभावी बना रहे। उन्होंने कहा कि ये किसी भी संभावित विरोधी को ये स्पष्ट संकेत भी देता है कि हम सभी सहयोगियों की सभी खतरों में रक्षा करेंगे और कर सकते हैं। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बम वर्षक विमान और फाइटर जेट इसमें भाग ले रहे हैं, लेकिन किसी भी परमाणु हथियार या जीवित गोला बारूद का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अभ्यास का अधिकांश भाग उत्तरी सागर में रूस और यूक्रेन से दूर आयोजित किया जा रहा है। इसमें बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क और नीदरलैंड के सैन्य अड्डे शामिल होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन अपनी परमाणु शक्तियों के साथ नाटो की रणनीतिक प्रतिरोधक क्षमता के लिए महत्वपूर्ण है। फ्रांस के पास भी परमाणु हथियार है, लेकिन वो संगठन के परमाणु योजना समूह का हिस्सा नहीं है। नाटो के अधिकारियों ने यह नहीं बताया है कि 32 देशों के गठबंधन की परमाणु तैयारी का परीक्षण करने के लिए किस तरह के परिदृश्यों का उपयोग किया जाएगा, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये किसी विशेष देश के लिए टारगेटेड नहीं है, न ही इसका वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से कोई संबंध है। Volkel Air Force Base here in the Netherlands is part of NATO's nuclear exercise Steadfast Noon, which will start on October 13th. We will see aircraft like the very impressive Dutch F-35A behind me participating in exercise, along with aircraft from all over the alliance. It is important to say that this exercise takes place yearly. It is a yearly training and it is regular. And we need to do this because it helps us to make sure that our nuclear deterrent remains as credible and as safe and as secure and as effective as possible. It also sends a clear signal to any potential adversary that we will and can protect and defend all allies against all threats. I really want to say to all the participants, lots of success in the exercise. Great that you do this. It is very important. अमेरिका पारंपरिक या फिर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम F-35 जेट, ईंधन भरने वाले विमान और अन्य सहायक विमान उपलब्ध करा रहा है। फिनलैंड और पोलैंड लड़ाकू विमान भेज रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरण, टोही और खुफिया प्रणालियों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। बेल्जियम के मोनस स्थित गठबंधन के सैन्य मुख्यालय में नाटो परमाणु अभियानों के प्रमुख कर्नल डैनियल बंच ने कहा है कि अभ्यास का एक बड़ा हिस्सा जमीन पर परमाणु हथियारों की सुरक्षा पर केंद्रित होगा। बंच ने यह भी कहा है कि कई अलग अलग खतरे हैं जिनका हम आंकलन करते हैं और जिनसे हमें बचाव करना होगा, क्योंकि ये अत्यधिक संरक्षित संपत्तियां हैं जिनकी अत्यधिक सुरक्षा और संरक्षा की आवश्यकता होती है। ये पूछे जाने पर कि क्या हाल की घटनाएं खासतौर पर बेल्जियम और डेनमार्क में सैन्य ठिकानों के पास को देखते हुए ड्रोन एक विशेष चिंता का विषय है, उन्होंने कहा कि ड्रोन हमारे लिए कोई नया खतरा नहीं है। ड्रोन एक ऐसी चीज है जिसे हम समझते हैं। बंच ने स्वीकार किया है कि हम लगातार हो रही घुसपैठ पर नजर रख रहे हैं।
हम विरोधी से भी एक कदम आगे रहेंगे। पिछले साल गठबंधन के नेताओं द्वारा सहमत वाशिंगटन शिखर सम्मेलन की घोषणा में कहा गया है कि नाटो की परमाणु क्षमता का मूल उद्देश्य शांति बनाए रखना, जबरदस्ती और आक्रामकता को रोकना है। और इसमें कहा गया है कि जब तक परमाणु हथियार मौजूद रहेंगे, नाटो एक परमाणु गठबंधन बना रहेगा। नाटो के परमाणु नीति निदेशालय के प्रमुख जेम्स ने बताया है कि क्रेमलिन की लगातार तीखी बयानबाजी के बावजूद भी सहयोगियों ने हाल ही में रूस के परमाणु रुख में कोई बदलाव नहीं देखा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि रूस इस अभ्यास का केंद्र नहीं है, लेकिन कहा है कि नाटो रूसी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है, जिसमें यूक्रेन में दोहरे क्षमता वाली मिसाइलों का इस्तेमाल भी शामिल है, जिन्हें परमाणु हथियार ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है।